है तो आपका स्टीयरिंग जो है ना वो आपके कंट्रोल में होगा, गाड़ी कल्टी नहीं होगी। 100-120 की स्पीड पे जब आपका टायर बस्ट हो गया तो आपने कभी भी गलत, अब गाड़ी चल रही है 100 पे, अब मैंने स्टीयरिंग में एक हाथ डाला हुआ है, सुकून से मैं बैठा हुआ हूँ जी, गाड़ी 120 पे चल रही है, रिलैक्स। तो आपने कभी भी रिलैक्स नहीं बैठना। आपने जब मोटरवे पे ड्राइव करनी है ना, अगर आपने एक हाथ भी स्टीयरिंग में डाला हुआ है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ नादिर खान, आप देख रहे हैं एनकेएस कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आपका भाई नादिर खान आप तमाम भाइयों को एक न्यू वीडियो में खुशामदीद कहता है। जनाब, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मोटरवे पे सफ़र करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग रूट पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं, जो मेरे भाई मोटरवे पे सफ़र करते हैं, जैसा कि आप सफ़र करते हैं, मैं सफ़र करता हूँ। अक्सर आप लोग देखते हैं मोटरवे के ऊपर हादसात हो जाते हैं, टायर बस्ट हो जाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं मोटरवे के ऊपर। तो भाई आज की जो वीडियो है आपने शुरू से एंड तक देखनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप तमाम ऐसे शेयर करूँगा। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि नादिर भाई आप इस पे वीडियो बनाएँ, तो भाई इस पे मैंने कभी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई आज से पहले। तो मैंने कहा जनाब आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना देते हैं ताकि आप तमाम भाइयों को भी गाइडेंस कुछ मिल जाए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप तमाम भाइयों को मुकम्मल डिटेल मिल सके। टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब, सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग सफ़र करते हैं मोटरवे के ऊपर, जैसे कि मैं भी सफ़र करता हूँ मोटरवे के ऊपर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं जनाब, मोटरवे पे जब हम सफ़र करते हैं, जैसा कि हम कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची से जो है हम लोग लाहौर जा रहे हैं, तकरीबन कोई 1000-1200 किलोमीटर है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मोटरवे के ऊपर अब जब सफ़र कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं साइड पे गाड़ी खड़ी है, टायर बस्ट है, गाड़ी कल्टी हो गई। तो भाई मोटरवे अगर आप लोग ये सोचते हैं कि यार मोटरवे के ऊपर तो कोई कट नहीं होता, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते, तो फिर ये हादसात होते कैसे हैं? तो मैं दोस्तों आप लोग तमाम भाइयों को बताता चलूँ कि जब आप लॉन्ग रूट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले आप तमाम भाइयों ने क्या करना है, आप तमाम भाइयों ने जब भी आप निकलते हैं, तो सबसे पहले आप तमाम भाइयों ने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करना है। जैसा कि आप लोग ऑयल चेंज करते हैं, आप लोग कहेंगे नादिर भाई तो हम लोग करते हैं, तो भाई आगे सुनते जाएँ, आप लोगों को मेन चीज़ बताऊँगा। ऑयल चेंज करना है आपने, ट्यूनिंग करवानी है गाड़ी की, प्लग आपने चेंज करने हैं। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं जनाब, कहते हैं जी अभी तो 3 महीने पहले डलवाए थे प्लग, का कोई मसला नहीं है, प्लग ये चलेंगे। नहीं, 3-4 हज़ार रुपए गाड़ी के प्लग आते हैं, तो भाई आप नए डलवा लिया करें, क्योंकि आप लोग फैमिलीज़ के साथ जा रहे होते हैं, दूर-दूर सफ़र करते हैं आप, तो रिस्क इंसान को नहीं लेना चाहिए फैमिली के साथ। अकेले भी जा रहे हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ऑयल, ट्यूनिंग, प्लग सब चीज़ें जो है आपने मुकम्मल प्रॉपर अपनी गाड़ी की ओके कर ली। अब आप मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अब आपको ये है जी मेरी गाड़ी की जो ऑयल है, ट्यूनिंग है, प्लग है, बिल्कुल ओके है, मेरी गाड़ी कहीं ख़राब नहीं हो सकती, कोई मसला मेरी गाड़ी में नहीं आ सकता। अक्सर आप लोग देखते हैं कि मोटरवे के ऊपर टायर बस्ट हो जाते हैं, टायर फट जाते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, टायर क्यों फट जाते हैं? आप जब सफ़र करते हैं, आप बिलफ़र्ज़ करें कराची से आप निकले हैं। जब आप कराची से निकले हैं, आपने गाड़ी के टायरों की हवा चेक करवा ली। अब आप अगर लाहौर तक सफ़र कर रहे हैं, तो आपने लाहौर तक गाड़ी की हवा चेक नहीं करवानी। हमारे माइंड में क्या होता है जनाब, हम कराची से जब निकले थे तो हवा हमने चेक करवा ली थी। अब हमें हवा चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर शायद किसी ने वीडियो बनाई हो या ना बनाई हो, मुझे कोई पता नहीं, कभी मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो आई नहीं है। तो मैं आप तमाम भाइयों की नॉलेज के लिए बताता चलूँ, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना मोटरवे के ऊपर, तो मोटरवे के ऊपर 3 से 400 किलोमीटर चलने के बाद ना, 300-400 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जो ना आप अपनी गाड़ी की हवा दोबारा चेक करवाया करें। अब आप कहेंगे नाज़र भाई 400 किलोमीटर पहले चेक करवाई, अब 400 किलोमीटर के बाद हवा तो कम नहीं होगी, दोबारा क्यों चेक करवाएँ? आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जब मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी गाड़ी की जो है हवा चेक करवा ली। 30 पाउंड आगे करवा ली, 30 पाउंड पीछे करवा ली, जैसे कि नॉर्मल कल्टस हो गई, करोला हो गई, इसमें हम 30-30 रखते हैं, तो आप सफ़र कर रहे हैं। जब गाड़ी मोटरवे के ऊपर चल रही होती है, तो मोटरवे के ऊपर गाड़ी के टायरों में जो हवा है ना, वो इंक्रीज़ हो रही होती है, हवा बढ़ रही होती है। आसान लफ्ज़ों में हवा बढ़ती है। अब आपने अगले टायर में 30 करवा दी, पीछे भी 30 करवा दी, आप कभी इस चीज़ को नोट कीजिएगा। मैंने नोट किया है, दोस्तों मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने खुद इस चीज़ को खुद नोट किया है। आप लोग सफ़र करते हैं तो आप भी इस चीज़ को नोट लाज़मी कीजिएगा आज के बाद। जब आप मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं ना, 30 पाउंड आपकी गाड़ी के टायरों में हवा है, फ्रंट पे भी, बैक पे भी। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, 300-400 किलोमीटर जब आप गाड़ी चला लेंगे ना, तो गाड़ी की जो टायरों में हवा होगी ना, वो 32 से 33 पाउंड हो जाएगी। कितने हो जाएगी जनाब? 32, 3 से 4 पाउंड गाड़ी की जो हवा है ना, वो बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे यार नादिर भाई कि हवा क्यों बढ़ती है? तो देखें जी, जब लॉन्ग रूट के ऊपर आप गाड़ी को चलाते हैं तो टायर गर्म होता है।
जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, टायर गर्म होने के साथ-साथ जो है ना गाड़ी की हवा बढ़ती रहती है। अगर आप शहर में चलाते हैं, लोकल चलाते हैं तो उसके दौरान हवा नहीं बढ़ती। जब आप लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलाएँगे ना, तो टायर गर्म होने के साथ-साथ जो है ना गाड़ी की हवा जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, हवा टायरों में बढ़ती है। जब आपकी गाड़ी के अंदर हवा एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, गाड़ी लोडेड होती है, तो फिर उस सूरत में क्या होता है, टायर बस्ट हो जाता है। टायर जब बस्ट होता है तो फिर इस तरह के हादसात जो है रोनमा होते हैं, गाड़ी कल्टी हो जाती है और इस तरह के मसले पेश होते हैं। अब काफ़ी सारे भाइयों को नहीं पता, वो कहते हैं जी हवा चेक करवा ली, अब हम लाहौर पहुँच के इस्लामाबाद पहुँच के ही जो है इसको चेक करवाएँगे या फिर वहाँ से वापसी निकलेंगे तो चेक करवाएँगे, हवा ठीक है। तो जनाब इसलिए जो है ना टायर, अभी पिछले दिनों एक लैंड क्रूज़र थी, वो मोटरवे पे जा रही थी, काला शकाकू लाहौर जो है ना वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। तो उन साहब का कहना था मैं हवा जो है फुल करवा के निकला था और अचानक से मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया। बिल्कुल ब्रांड न्यू लैंड क्रूज़र थी, 0 मीटर गाड़ी थी, नए टायर थे, कैसे बस्ट हो गया? तो जनाब बस्ट होने की वजूहात यही होती हैं। अब आप लोग कहेंगे नादर भाई किल भी लग सकता है गाड़ी का या कुछ ऐसे भी टायर फट सकता है, तो मोटरवे के ऊपर अगर गाड़ी को किल भी लग जाता तो टायर नहीं फटता। किल अगर गाड़ी के अंदर लग जाता है तो देखें ये 2 प्लस टायर होते हैं। किल लगने से भी यकदम हवा नहीं निकलती। जैसे ट्यूब होती है ना गाड़ी के अंदर, ट्यूब के अंदर अगर आपका किल लग गया, कोई मतलब कि कोई भी चीज़ लग गई, नोकीली चीज़ में लग गई तो हवा 2 प्लस टायर के अंदर तो नहीं निकलती, ट्यूब वाले टायर से जल्दी निकल जाती है हवा। जैसे कि आप लोग देखते थे पहले ज़माने में जब गाड़ियाँ आती थी तो 2 प्लस टायर नहीं उसमें टूपें होती थी। ट्यूब के अंदर जब हवा डलती थी, उसको किल लगेगा या कोई कोई भी चीज़ लगेगी तो हवा उसी टाइम टायर बैठ जाता था। अब आते हैं 2 प्लस टायर। 2 प्लस टायर के अंदर अगर किल लगता है कोई चीज़, तो गाड़ी की हवा फ़ौरन नहीं निकलती है। मोटरवे के ऊपर जब आप लोग जा रहे होते हैं, तो मोटरवे के ऊपर हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें, 300, 200, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 5 मिनट लगते हैं किसी भी फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी करके दोबारा से अपने टायरों की हवा चेक करवाएँ। अगर आप मैं यकीन से कहता हूँ, अभी जब मैं पंजाब गया था रिसेंटली, मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास कल्टस थी। उस कल्टस में मैंने 30 पाउंड कराची से की। जब उस गाड़ी को मैं लेके निकला तो आप यकीन करें जब मैं सक्खर पहुँचा तो उसके अंदर हवा जो है ना 32 पाउंड हो गई। हवा 2 पाउंड बढ़ गई। मोटरवे के ऊपर जो है ना आपको पता है प्लेन रोड होता है। जब प्लेन रोड पे गाड़ी चल रही होती है तो हवा जल्दी इंक्रीज़ होती है, हवा जल्दी इकट्ठी होती है। अगर आप खड्डे लोकल रोड पे चलाएँगे, खड्डा भी आएगा, जम भी आएगा, उसके ऊपर टायर जल्दी हवा इंक्रीज़ नहीं करता। टायर के अंदर इतनी जल्दी हवा जमा नहीं होती। जब आप मोटरवे के ऊपर बिल्कुल प्लेन रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं ना जनाब, खड्डा नहीं होता, उसके अंदर हवा टायर के अंदर जल्दी जमा होती है। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा और आप इसको जो है, इस चीज़ को नोटिस करके देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे नादिर भाई आप सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से 400 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद, 300 किलोमीटर चलने के बाद मैक्सिमम अपनी गाड़ी का टायर की जो हवा है, चेक करवा लिया करें। क्योंकि कराची से लाहौर 1200 किलोमीटर, अब 1200 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो मैंने नोट किया है 3 से 400 किलोमीटर चलाएँगे 2-3 पाउंड बढ़ जाती है। अब 1200 किलोमीटर गाड़ी की 8 से 10 पाउंड हवा बढ़ जाती है। जब गाड़ी की टायर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी हाईवे में स्पीड पे चल रही होती है, तो टायर बस्ट हो जाता है। तो कोशिश किया करें जनाब जब आप हाईवे पे निकलते हैं तो टायरों को हर 300 किलोमीटर के बाद हवा लाज़मी चेक करवाया करें। दोस्तों फैमिलीज़ के साथ हम लोग जा रहे होते हैं, मासूम बच्चे बैठे होते हैं साथ, तो कोशिश किया करें, जल्दबाज़ी इंसान को नहीं करनी चाहिए। 300 किलोमीटर चलाने के बाद हवा लाज़मी चेक करवाया करें। क्योंकि आपका सब कुछ आपकी फैमिली है। अगर वो नहीं है तो समझें आप किसी काम के नहीं हैं। तो कोशिश किया करें कि लॉन्ग रूट पे जब सफ़र करते हैं तो अपनी हवा को मेंटेन रखें और हर 300 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी की हवा लाज़मी चेक करवाएँ। आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। आप लोग देखते हैं कि अक्सर जो है ना गाड़ी के हाईवे पे चलते हुए टायर बस्ट हो जाते हैं, टायर फट जाता है। तो टायर फटने के बाद अक्सर आप लोग देखते हैं गाड़ी कल्टी हो जाती है। तो मैं दोस्तों आप तमाम भाई को बताता चलूँ कि जब भी आपकी गाड़ी का अल्लाह ना करे अगर टायर हाईवे पे बस्ट हो जाता है, आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और आपकी गाड़ी का टायर फट गया, आपकी स्पीड कम से कम 100-120 है। 100-120 की स्पीड पे जब आपका टायर बस्ट हो गया, तो आपने कभी भी गलती से गाड़ी का ब्रेक का पैडल नहीं दबाना। अगर आपने ब्रेक का पेडल दबा दिया, आपकी गाड़ी कल्टी हो जाएगी। आपने कभी भी ब्रेक का पेडल नहीं दबाना। 100-120 की स्पीड पे अगर आप मोटरवे पे आप जा रहे हैं, तो आपने गाड़ी की ब्रेक कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। अब आप लोग कहेंगे नाज़िर भाई उस टाइम समझ नहीं आता, यकदम बस अल्लाह ना करे हादसा हो जाए तो बंदे को एक ही होता है कि यार ब्रेक दबा दो। तो देखिए जी, हम लोग क्या कर रहे होते हैं जैसा कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अब गाड़ी चल रही है 100 पे, अब मैंने स्टीयरिंग में एक हाथ डाला हुआ है, सुकून से मैं बैठा हुआ हूँ जी, गाड़ी 120 पे चल रही है रिलैक्स। तो आपने कभी भी रिलैक्स नहीं बैठना। आपने जब मोटरवे पे ड्राइव करनी है ना,
अगर आपने एक हाथ भी स्टीयरिंग में डाला हुआ है ना, तो आपने उसको मजबूती से पकड़ना है। 1 सेकंड भी नहीं लगना, टायर बस्ट होगा और गाड़ी आपकी एकदम चली जाएगी। अगर आपने उसको मजबूती से पकड़ा होगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो, अगर हादसा हो जाता है तो आपका स्टीयरिंग जो है ना, वो आपके कंट्रोल में होगा, गाड़ी कल्टी नहीं होगी। तो दोस्तों, जब भी मोटरवे पे सफर करें, तो स्टीयरिंग में कोशिश करें दोनों हाथ डाल के चलाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता हादसा कहाँ हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, जब भी गाड़ी का टायर अगर मोटरवे पे अल्लाह ना करे बस्ट हो जाता है, फट जाता है, आपने कभी भी गाड़ी की ब्रेक नहीं दबानी। मैं आप लोगों को बताता चलूं, जैसे ही गाड़ी का टायर फट जाता है, जो उसमें रिम लगा हुआ होता है ना, वो रोड के अंदर जो रिम होता है ना दोस्तों, वो बैठ जाता है। जैसे टायर बस्ट होगा, जो रिम होता है वो रोड के अंदर बैठ जाता है, ऑटोमेटिकली गाड़ी 5 से 6 सेकंड में गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। 5 से 6, 7 से 6, 5 से 6, 7 से 8 सेकंड के अंदर-अंदर आपकी गाड़ी रोड पर खुद ब खुद ही खड़ी हो जाएगी। आपने सिर्फ स्टीयरिंग को काबू रखना है बस। अगर आपने गाड़ी के अंदर 100-120 पे आपकी गाड़ी जा रही है और अल्लाह ना करे टायर बस्ट हो गया, आपने मारी ब्रेक, तो जैसे आप ब्रेक मारेंगे गाड़ी कल्टी हो जाएगी। गाड़ी अब कल्टी क्यों होगी, मैं उसकी ये वजह बताता हूँ। अब आप गाड़ी जा रही है, जब आप गाड़ी की ब्रेक दबाते हैं, तो गाड़ी के चारों टायर जो होते हैं ना, वो ब्रेक पकड़ते हैं। अब एक गाड़ी का टायर एकदम बस्ट हो गया, आपने मारी ब्रेक, 3 टायरों ने ब्रेक मारी, 1 टायर ने नहीं मारी, तो गाड़ी क्या करती है, अगर पिछला टायर बस्ट होता है, बिल फर्ज करें लेफ्ट साइड का टायर जो है बस्ट हो गया आपका, आपने मारी ब्रेक, 3 गाड़ी के टायरों ने ब्रेक पकड़ी, इस गाड़ी का टायर का तो बिल्कुल ब्रेक का काम खत्म हो गया, गाड़ी यकदम से कल्टी हो जाएगी, गाड़ी आपकी यकदम से घूम जाएगी। आपने कभी भी, जब भी आपने, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आए, अगर कभी भी ऐसा हादसा हो जाए, तो आपने कभी भी ब्रेक इस्तेमाल नहीं करी। बड़े से बड़े लोगों से आप किसी से भी जाके पूछ लें, वो आपको यही कहेगा कि मोटरवे के ऊपर जब भी आप जा रहे हैं, टायर बस्ट हो जाए तो आपने ब्रेक नहीं मारनी। अब आप लोग कहेंगे नादर भाई, अगर हम लोकल रूट पे जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक जा रही है, टायर बस्ट हो गया, ब्रेक ना मारे तो अगले के अंदर जाके गाड़ी ठुक जाए, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखें जी, आप बिल्कुल के लोकल रूट पे जा रहे हैं, लोकल रोड पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आपकी लोकल रोड पे स्पीड 100 की भी है, तो उस दौरान भी अल्लाह ना करे अगर टायर बस्ट हो जाता है, अगर आप गाड़ी की ब्रेक मारते भी हैं, तो देखें गाड़ी तो कल्टी होनी ही होनी है, क्योंकि गाड़ी ब्रेक दबाए कल्टी हो जाएगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप ब्रेक मारेंगे गाड़ी कल्टी हो जाएगी। आपने कभी भी ब्रेक नहीं मारनी, आपने कोशिश करना है कि स्टीयरिंग को संभाल के रखना है, आपको जिधर की जगह मिले ना गाड़ी को आपने उधर काट देना है। आपने गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी ना 5 से 8 सेकंड के अंदर-अंदर गाड़ी रुक जाएगी। फ़ौरन से गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि जैसे ही टायर फट जाता है, गाड़ी का जो रिम होता है वो नीचे बैठ जाता है रोड के अंदर, रोड को काटना स्टार्ट कर देता है, आपकी गाड़ी फ़ौरन से खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों को लाज़मी ज़हन में रखना है जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, सफ़र करते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, मेरा परवरदिगार। और जब भी आप सफ़र करते हैं तो कोशिश किया करें, हर 300 किलोमीटर के बाद हवा को चेक करवा लिया करें। और बाकी जो, अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह उसके टॉपिक के ऊपर भी आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि नादर भाई, हम लॉन्ग रूट पे निकलते हैं तो किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, गाड़ी के अंदर किन-किन चीज़ों को हमने चेक करना है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी भी भाई का कोई सवाल रह गया हो, तो नीचे कमेंट्स पर लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा। अपने भाई नादर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।